नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। फ्रांस में टीचर की हत्या के बाद चर्च में गला काटकर 3 गैर मुस्लिमों को मौत के घाट उतार दिया गया और उसके बाद ऑस्ट्रिया में भी आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया। इस सब को इस्लाम से जोड़कर देखा जा रहा है। पैगंबर मोहम्मद साहब के ही कार्टून को लेकर शुरू हुए विवाद से ऑस्ट्रिया की घटना को भी जोड़ा जा रहा है। ऐसे में कई देश ऐसे हैं जो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के इस्लामिक आतंकवाद वाले बयान का विरोध कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान। वहीं भारत जैसे कई देश ऐसे हैं जो किसी भी तरह के आतंकवाद का समर्थन नहीं करते, इसलिए फ्रांस के बाद ऑस्ट्रिया में जो कुछ हुआ उसका भी विरोध कर रहे हैं और फ्रांस के राष्ट्रपति के बयान का समर्थन कर रहे हैं। अब इस सब में भारत का दुश्मन देश भी कूद पड़ा है। भारत का दुश्मन देश मतलब ड्रैगन ने भी अब पैगंबर मोहम्मद की तस्वीर दिखाई है। चीन ने अपने सरकारी टेलीविजन पर पैगंबर हजरत मोहम्मद की तस्वीर दिखाई तो पाकिस्तान ने इस पर चुप्पी साध ली है। चीन ने पैगंबर मोहम्मद का कैरिकेचर प्रसारित किया जिसे वीगर एक्टिविस्ट अरसलान हिदायत ने शेयर किया है। टीवी सीरीज की जिस क्लिप को अरसलान ने ट्वीट किया है उसमें तांग राजवंश के शासन के दौरान एक अरब राजदूत का सीन दिखाया गया है। इसमें पैगंबर मोहम्मद की एक पेंटिंग को चीनी सम्राट को सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। विवाद तो बड़ा है लेकिन पाकिस्तान को इससे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आपत्ति का जन्मदाता खुद पाकिस्तान का मालिक चीन है। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन की इस हरकत पर हर मुस्लिम देश चुप्पी साधे है। पाकिस्तान पहले भी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के वीगर मुसलमानों के दमन और उन्हें प्रताड़ित करने पर चुप्पी ही साधे रहा है। हालांकि चीन की तरफ से पैगंबर मोहम्मद साहब का इस तरह से कैरिकेचर दिखाए जाने पर कई लोगों ने हैरानी जरूर दिखाई है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने पूछा है कि शो में पैगंबर मोहम्मद की पेंटिंग्स दिखाना ईश निंदा नहीं है। कई लोगों ने पूछा है कि क्या पैगंबर मोहम्मद का कैरिकेचर दिखाए जाने पर चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का ऐलान नहीं होगा। आपको बता दें, पाकिस्तान का चीन को लेकर रवैया वैसे भी दोहरा रहा है। कश्मीर से लेकर फिलिस्तीन के मुद्दे को पाकिस्तान चीख चीख कर उठाता रहा है, लेकिन जब चीन के उइगर मुसलमानों की बात आती है तो खामोश हो जाता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से पहले भी चीन में रहने वाले उइगर मुसलमानों पर चीन की प्रताड़ना को लेकर सवाल किया जाता रहा है, जिस पर पाकिस्तान अनजान बन जाता है, जैसे कुछ जानता ही नहीं। कई बार तो इसे चीन का अंदरूनी मामला करार देता है। कुछ इंटरव्यूज में तो इमरान खान चीन के किए का समर्थन करते दिखाई देते हैं। कहते देखे गए हैं कि हर देश को आतंकवाद से लड़ने का अधिकार है, मतलब कि अपनी सहूलियत के हिसाब से पाकिस्तान खुद को तोड़ता मरोड़ता रहा है। चीन के साथ याराना है तो वो जो करे वो ठीक, और फ्रांस से भारत और अमेरिका की करीबी है तो वो गलत कर रहे हैं। इस्लामिक कट्टरपंथ पर भारत का रुख साफ है। यूरोप में बढ़ते ऐसे मामलों पर भारत के विदेश सचिव हर्ष बी श्रृंखला ने अपने जर्मन समकक्ष से भी चर्चा की। पता चला है कि भारत के विदेश सचिव ने जर्मनी में कहा है कि फ्रांस में हुए आतंकी हमले लोकतांत्रिक मूल्यों और अभिव्यक्ति की आजादी दोनों के लिए खतरा है। श्रृंखला ने कहा, भारत आतंकी गतिविधियों की कड़ी निंदा करता है और फ्रांस के लोगों और राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ खड़ा है। आगे कहा कि फ्रांस में हुए आतंकी हमले हमारी इस बात को साबित करते हैं कि आतंक की कोई सीमा नहीं है। दुर्भाग्य से आतंकी अपने मकसद में एक हो गए हैं, जबकि हम पीड़ितों का एकजुट होना अभी बाकी है। श्रृंखला ने कहा कि विडंबना ये है कि कुछ देश जो आतंक को बढ़ावा देते रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति पाने के लिए खुद ही आतंक से पीड़ित होने का दावा कर रहे हैं। हमें इन कदमों को लेकर सतर्क होना होगा। आगे विदेश सचिव ने आतंकवाद के नेटवर्क को इंटरनेट और जमीन दोनों पर मजबूत होने की बात कही। कहा कि एक जैसा नजरिया रखने वाले देशों को इन नेटवर्क को खत्म करने के लिए साथ काम करने की जरूरत है, ताकि आतंकवाद सफल न हो पाए। इस तरह की आतंकी गतिविधि का कोई भी स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। हमें इस बात का संतोष है कि दुनिया भी इस बात को महसूस कर रही है और हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है। फिलहाल आप हमें कमेंट करके बताएं कि जो काम फ्रांस ने किया वो गलत है और जो चीन कर रहा है उसे ऐसे देश सही करार कैसे कर सकते हैं।